हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। डाउट सेशन में आपका स्वागत है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इफ ए बी सी आर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये वेक्टर में दी हुई है ना। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है। ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी प्लस सी के, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है सी प्लस ए के, एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के, है ना। फिर आपको क्या दिया हुआ, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज 6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी इज 8, है ना, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी प्लस ए इज 10, राइट। एंड देन आपका ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दिए हुए 5 अल्फा, राइट। कितना दिया हुआ है, 5 अल्फा, है ना। तो आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। क्या है इनइक्वालिटी, 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब एक्स प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर मॉड इज लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स। क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है। तो ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टी है, वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अगर परपेंडिकुलर है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, है ना। ये आपका वेक्टर का है, एडिशन का मेथड, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का मेथड है ना। एडिशन तो सिंपल है, वेक्टर्स रूल से ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है आपका, दो तरह से होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, राइट। तो चलिए ये आपका आ गया 0, है ना। क्यों 0 आता है, ए डॉट बी कॉस थीटा कॉस 90 इज 0, है ना। अगर ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो इतना तो कॉन्सेप्ट होगा ही, नहीं है तो आप कमेंट करेंगे कि सर वो भी बता दीजिए, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब डिस्कस कर दीजिए, कर दूंगा, है ना। चलिए तो यहां पे आप लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली क्या है, b इज परपेंडिकुलर टू c प्लस a, यानी कि b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर, राइट, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, देन a वेक्टर प्लस डॉट a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। b है बी सी बी ए, then CA CB, right? So C vector dot A vector plus C vector dot B vector is equal to 0। अब अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ, तीनों को ऐड करेंगे तो यहां पे देखिए, तीनों को जब ऐड करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दो बार आया है, ए सी, हाँ ये याद रखेंगे। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट है ना। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, है ना। चलिए तीनों को ऐड करते हैं तो आ जाता है आपका 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का सम क्या है, 0 है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आपके पास दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 6, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 दिया है, बी प्लस सी का 8, सी प्लस ए का 10। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 8, एंड सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10, राइट। चलिए यहां से देखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही हो जाएगा। सिमिलरली आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2
बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, है ना। सिमिलरली सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी प्लस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ऐड करेंगे तो इस तरफ तो वैल्यू दी हुई है, इस तरफ हो जाएगी आपकी 36 प्लस 64 प्लस 100 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा आपका ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, अब यहां पे आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, राइट। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब यहां पे ले लेंगे 0, है ना। तो आपका यानी कि यहां से हमने इसका वैल्यू निकाला है, यहां से हमने इसका वैल्यू निकाला है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, इज इक्वल टू 200। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 200, राइट। इसको अब कहां यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालने में, है ना। कहां यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालने में। चलिए तब यहां पे देखिए, यहां पे आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 दिस, है ना, ठीक है। यहां पे ये 2 आ रहा था। चलिए अब यहां पे देखते हैं, है ना। यहां पे आपका इसका वैल्यू आ गया है 200, इधर आ जाएगा आपका, अच्छा 1 मिनट, यहां पे ऐड करेंगे तीनों को तो ये 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स होगा, कितना होगा, ये भी 2 टाइम्स होगा, यानी कि ये डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 100, ठीक है। कॉमन मिस्टेक से बचे, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100, राइट। इसकी वैल्यू 100 आ गई है, देन यहां पे पुट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2, 0, इधर 0 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है आपका 100, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड का वैल्यू कितना आ गया है आपका 10, राइट, कितना आ गया 10। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 5 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 2, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 2, है ना। जब अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है तो अब आप अल्फा स्क्वायर, राइट, यहीं पे लिखता हूं 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब एक्स प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल टू, राइट, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स, यही है, अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स, यही क्वेश्चन है ना, करेक्ट। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब एक्स, राइट, प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा क्यूब एक्स, अल्फा स्क्वायर एक्स, यही है। अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 3x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, का मॉड शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स, है ना। 2 4 8, 8 माइनस 8x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड लेस देन 4 माइनस एक्स, यही होगा। 8 माइनस, राइट, ये 28 नहीं है, ये 2x है, 2x है, तो ये हो जाएगा माइनस 6x, 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड शुड बी लेस देन 4 माइनस एक्स। अब यहां से पिक्चर शुरू हो गया, है ना, यहां से अलग पिक्चर शुरू हो चुका है, राइट। तो अब यहां पे इसको लिखेंगे 6x प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ये मॉड का टर्म है, ये कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, है ना। मॉड का टर्म कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, पहला कंडीशन हो गया 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0,
राइट, यानी कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, है ना। ये 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए? क्योंकि मॉड का टर्म कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या हो गया? जब ये मॉड क्या है, जब मॉड ऑफ 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक चीज आपको बता दूं, अगर मॉड ऑफ x a इज लेस देन a है तो x जो होता है आपका माइनस a से a हो जाता है, राइट, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे ये जो है लेस देन 4 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करके 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इज लेस देन 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस 4। एक बार कैसे करेंगे? एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, है ना। इनइक्वालिटी है, एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे और एक बार इसको लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट इक्वेशन ए में करते हैं, x माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू, राइट, शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। सबको इधर लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे x क्या है आपका, ये टोटल वैल्यू इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4 3 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 4 x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए, है ना। जब देख ही रहे हैं तो ये भी देख लीजिए। यहां तक का पार्ट क्लियर है? पहले हम लोग ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे कैसे आएगा, क्या क्या है, 4 है और 3 है ना। 4 से बड़ा पॉजिटिव, निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3, राइट, यूनियन 4 से, ये ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कैसे लिखना है इसको। ये ओपन ब्रैकेट होगा, ये क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ये ओपन ब्रैकेट होगा माइनस इंफिनिटी से, ठीक है। अब यहां पे आपका 3 एंड 3 इज इक्वल टू है तो 3 जाएगा, राइट, यूनियन 4 से लेकर के प्लस इंफिनिटी, यही आएगा। कब? जब आपका ये वाला कंडीशन है ना। और x जो होता है लेस देन 4 होना चाहिए, x लेस देन 4 होना चाहिए, यानी कि यहां से 3 आ गया, यहां से माइनस इंफिनिटी से 3, ये वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन नहीं आएगा। इसमें से 4 आ सकता है, इसमें से 4 आ सकता है, राइट, 4 आ सकता है इसमें से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या होता है, दूसरा कंडीशन है आपका, राइट, 4 माइनस एक्स, दूसरा कंडीशन है आपका, देखेंगे यहां पे, ये है आपका 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 8 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अगेन इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, राइट, माइनस प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x प्लस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमन लेंगे यहां से, x माइनस 4, राइट, यहां से आप एक सेकेंड, यहां पे प्लस 4 आ गया है, राइट, सेकेंड, यहां से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे, हाँ, माइनस, यहां पे माइनस x होगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, राइट, मल्टीप्लाई प्लस 4 एड माइनस, है ना। तो यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए है, ये 4 है, ये 1 है, बड़ा है इधर पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू
लेस देन इक्वल टू 0 यानी कि x बिलोंग्स टू 1 to 4, है ना, x 1 to 4। तो ये तीसरा कंडीशन है। तीनों कंडीशन को देखेंगे। पहला कंडीशन था, अब कंडीशन को देख लेते हैं। पहला कंडीशन था आपका x इज लेस देन 4 इक्वल टू 4। दूसरा कंडीशन है x बिलोंग्स टू राइट माइनस इंफिनिटी टू 3, राइट, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3, राइट। तीसरा कंडीशन है x बिलोंग्स टू, और यहां पे राइट इंक्लूडिंग 4 ऑल्सो, राइट, एंड x बिलोंग्स टू 1 to 4। तीनों को मिला के क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू 1 to 3, राइट, एंड 4 ऑल्सो, राइट। तो ये आपका होगा आंसर। आंसर क्या है इसका, x जो है 1 से 3 बिलोंग करती है एंड 4 भी बिलोंग करती है, राइट, एंड 4 इज द सेपरेट आंसर। 3 से 4 के बीच का आंसर नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं है, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया 1 to 3 एंड देन स्पेसिफिकली 4 बिकॉज ये आपका क्या हो गया, इज इक्वल टू 0 है ना, इज इक्वल टू 0 भी है, इसलिए 4 भी आंसर होगा। तो ये है इसकी कहानी। वेक्टर का यूज कहां हुआ है, वेक्टर का यूज हुआ है आपका डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में, है ना। डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी में इज इक्वल टू 0 होगा, परपेंडिकुलर है, इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, देखेंगे इसको। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करेंगे कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, राइट। बाकी इसको एक बार 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा चीजें, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट डाउट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।